वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटरेस्ट के यानी कि ब्याज के इस चैप्टर में आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम में बात करें तो 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है, कैन दे बी नेगेटिव और जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्या ब्याज की दर नकारात्मक या ऋणात्मक या फिर जीरो हो सकती है, शून्य हो सकती है क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें इसको कुछ पॉइंट के, आप कह सकते हैं कुछ पॉइंट ऐसे बताने होंगे कि वो नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था की अनुपस्थिति। देखिए जहाँ पे जिस देश में अगर कानून या लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जीरो हो सकती है। यानी कि थ्योरेटिकल नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी पॉसिबल ओनली इन सच सोसाइटी इन विच लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट सेटिस्फैक्शन। यानी कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जीरो हो सकती है उस समाज में संभव है जहाँ पे कानून और आपका कह सकते हैं व्यवस्था, कानून व्यवस्था की अनुपस्थिति है। यानी कि जहाँ पे आपकी कानून नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जीरो हो सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सभी देश में लॉ और ऑर्डर बने हुए हैं, इसीलिए इंटरेस्ट रेट जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि आपको कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पे जीरो हो सकती है। इंटरेस्ट रेट ऐसे समाज में संभव हो सकती है जहाँ पे कानून और व्यवस्था की अनुपस्थिति होती है। ऐसे समाज में अगर कोई जो पब्लिक है वो अगर सेविंग करते हैं तो आप कह सकते हैं कि उनकी रक्षा के लिए किसी पावरफुल पर्सन के पास में वो अपनी सेविंग रखते हैं, तो उन्हें कुछ भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज को ऋणात्मक दर कहा जा सकता है, परंतु व्यवहार में ब्याज दर ऋणात्मक नहीं होती है। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि जहां पे कानून व्यवस्था प्रॉपर बनी है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट है वो आपकी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन जहां पे कानून और व्यवस्था नहीं है वहां पे इंटरेस्ट रेट जीरो हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल इनकम और कंजप्शन, कुल आय का उपभोग पर व्यय होना। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि कुल आय का उपभोग पर व्यय होना, जब किसी समाज की आप कह सकते हैं टोटल इनकम जब कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर कर दी जाए तो कोई भी बचत या इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यानी कि सारी की सारी टोटल जो हमारी इनकम है वो अगर हम कंजप्शन पे खर्च कर देंगे, हमारे उपभोग पर खर्च कर देंगे, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों नहीं होगा, तो ब्याज की जो दर है वो शून्य हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम में चाहे वो कोई भी पर्सन हो वो अपनी सेविंग जरूर करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल व्यवहार में ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी इनकम हम कंजप्शन पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं इस प्रकार आप कह सकते हैं बैकवर्ड है या बहुत ट्रेडिशनल इकोनॉमिक है या ऐसा समाज उस व्यवस्था में हो सकता है कि ऐसी आप कह सकते हैं समाज में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम बात करें परंपराओं की या आप कह सकते हैं बैकवर्ड इकोनॉमिक की, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंजप्शन पे खर्च कर देते हैं लोग। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सभी लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेविंग में रखते हैं, और वहाँ पे सेविंग पे रखने पर हम कह सकते हैं इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम पूरी इनकम को खर्च कर देंगे अपने कंजप्शन पे तो हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है आपको। थर्ड है कैपिटल, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज जीरो, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता अगर शून्य हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट में क्या है, जब किसी समाज या अर्थव्यवस्था में पूंजी की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि वहां पे जो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो जाए या शून्य हो जाए, तो इंटरेस्ट की रेट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि ग्रोथ वाली इकोनॉमिक है, वहां पे बड़ी मात्रा में पूंजी को संचय होती है, यानी कि उसका कलेक्शन होता है, उसका रिजर्व होता है, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होती है, परंतु हम कह सकते हैं कि वो शून्य कभी नहीं होगी। इसीलिए ब्याज की रेट है उसका नेगेटिव होना या शून्य होना नहीं हो सकता है। अब देखते हैं प्रत्येक देश या अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे
कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं जो सदैव कार्य करते रहते हैं, जिनके कारण आप कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो कभी जीरो नहीं हो सकती है। इसीलिए जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो नहीं हो सकती तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी जीरो नहीं हो सकती है। आप कह सकते हैं जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, या आप देखते हैं युद्ध होना, या कोई नेचुरल डिजास्टर होना, कुछ नई खोज होना, नया आविष्कार होना, इन्वेंशन होना, तो ये इसी कारण हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कुछ ना कुछ काम करती रहती है। इसीलिए वो जब वो जीरो नहीं हो सकती तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या होगी, वो जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी अपना काम कर रही है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि पॉपुलेशन में हमेशा ग्रोथ होता है, तो ठीक है, तो डिमांड आपकी बढ़ेगी, तो आप कह सकते हैं कि वहां प्रोडक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो नहीं हो सकता तो आपके इंटरेस्ट रेट भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिक्विडिटी टैप ऑफ किन्स, यानी किन्स का जो तरलता जाल आप कह सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। किन्स ने इस सिद्धांत में ये कंसेप्ट दिया था कि न्यूनतम जो ब्याज दर है से कम ब्याज दर पर लोग समस्त तरलता को अपने पास रख सकते हैं, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी जब लोअर होती है यानी कम होगी तो जो लोग हैं वो अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस को बढ़ा देते हैं, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति अपनी तरलता का परित्याग या कह सकते हैं सैक्रिफाइस उसी कंडीशन में करता है जब उसको एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो रिसीव्ड हो। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इंटरेस्ट रेट लोअर होती है तो लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो बढ़ जाती है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट है वो हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस को भी चेक करती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो हमारी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, इसीलिए अगर इंटरेस्ट रेट जीरो होगी तो फिर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस में भी चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोग अपनी जो भी आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी जो लिक्विडिटी है उसका सैक्रिफाइस कब करता है, इंटरेस्ट रेट के बेस पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट वो है वो जीरो कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ है मॉडर्न थ्योरी यानी कि आधुनिक सिद्धांत। ये जो थ्योरी थी ये किसकी थी, हैक्स और हिंसन, जो हिंसन थे उनकी, यानी कि हिक्स और हैंसन का सिद्धांत मॉडर्न सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत कहलाता है। इन दोनों जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि इंटरेस्ट रेट ब्याज की दर शून्य या आप कह सकते हैं ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मेन कारण उन्होंने बताया कि ब्याज की दर जो है वो संतुलन है कीमत का। क्या बताया कि इंटरेस्ट रेट संतुलन है, कीमत है। यदि कीमत शून्य होगी, यदि आपकी जो प्राइस है वो जीरो हो तो इसका अभिप्राय होगा कि पूंजी के लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पूंजी जो कैपिटल है वो आपको फ्री मिल रही है। परंतु ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम कैपिटल लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है। इसके अतिरिक्त ब्याज से आय स्तर आप कह सकते हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मनी की डिमांड, सप्लाई, इनके बेस पे डिटरमाइन होती है। इन ब्याज से आप क्या कह सकते हैं कि जो इनकम का लेवल है आपकी इनकम लेवल कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हैं सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, डिमांड ऑफ मनी है, ये आपकी सप्लाई ऑफ मनी है। तो ये सारे फैक्टर पे आप कह सकते हैं ब्याज दर का निर्धारण होता है। इसीलिए ब्याज दर संपूर्ण आर्थिक तंत्र द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है तो नीचे हमें कंक्लूजन में ये लिखना होगा कि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, इसके कारण हमें देना होगा। मेन कारण है कि जहाँ पे लीगल या आपका मैनेजमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ कि जो जितना भी हम अर्निंग करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है, जितनी भी टोटल हमारी इनकम होती है उसके हम दो पार्ट करते हैं, एक कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए, और दूसरा सेविंग के लिए। तो सारी की सारी टोटल इनकम को ना तो आप कंजप्शन करते हो ना आप सेविंग करते हो। तो कहने का मतलब है अगर आप अपनी टोटल इनकम है वो कंजप्शन पे लगा दोगे तो इंटरेस्ट रेट आपकी जीरो हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं हम लोग, और जिस तरह से आप देखते हैं अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना का, तो उसमें आप देखते हैं कंजप्शन से ज्यादा लोग सेविंग पे बिलीव करने लग गए, सेविंग को ज्यादा बढ़ाने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे आपको सेविंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ना।
तो टोटल इनकम का है, अगर हम कंजप्शन पे खर्च कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट 0 होगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, हम लोग सेविंग करते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट रेट 0 नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 नहीं हो सकती, इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी 0 नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि अतिरिक्त उत्पादन में जब आप पूंजी लगाते हो तो आपको कुछ ना कुछ क्या होगी, अर्निंग होगी। ठीक है, और अतिरिक्त उत्पादकता ऑफ कैपिटल आपकी क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उस कारण से जब ये आपकी कैपिटल 0 नहीं होती है तो इंटरेस्ट रेट भी 0 नहीं होगी। और लिक्विडिटी जो है उसमें किन्स ने बिल्कुल क्लियर बताया कि हमारी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज सो लो तो हम क्या करते हैं, हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और मॉडर्न थ्योरी के कंसेप्ट में जो कि प्रोफेसर हिक्स और हैंसन का सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है यानी कि इसके अंदर ब्याज से आय आपका इनकम लेवल है और सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, डिमांड है, आपकी सप्लाई है मनी की, तो इस सबसे निर्धारित होती है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट 0 नहीं होगा। क्लियर है? आप नीचे यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कभी 0 नहीं हो सकती वास्तविकता में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर में भिन्नता के क्या कारण है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट क्यों होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है डिफरेंस इन रिस्क, यानी कि जोखिम में भिन्नता। क्या है? जोखिम में भिन्नता। देखिए इस पॉइंट में ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, तो कि इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट अलग अलग क्यों होती हैं, तो उसका हम कारण क्या लिख सकते हैं कि एक तो जोखिम होती है, रिस्क होती है, उसमें अलग अलग होती है। अब देखते हैं कि अगर हम किसी इंडिविजुअल या बिजनेसमैन के बेस की बात करें तो दोनों ही जोखिम में भिन्नता होती है। एक अच्छे गुडविल वाला जो पर्सन होता है या जो बिजनेसमैन होता है, वहां पे हमें देखते हैं कि ब्याज आप कह सकते हैं कम लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, वो टाइम पे करेगा, उसमें रिस्क कम रहेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी स्पेकुलेटर की या सटोरिये की, उनकी गुडविल थोड़ी कम होती है, इसीलिए उस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया जाता है, क्योंकि हमारी कैपिटल की रिस्क रहती है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी गुडविल अच्छी है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपकी क्या रहती है, लोअर रहती है, और जिसकी गुडविल है, जिनकी गुडविल मेंटेन नहीं रहती है, जैसे स्पेकुलेटर है या इनकी, तो इनकी इंटरेस्ट रेट हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी रिस्क है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग उस पर ज़्यादा चार्ज करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा में अंतर। देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी इनकन्वीनियंस पे भी डिपेंड करती है। आप देखते हैं कि एक जो रिच पर्सन है या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है को पूंजी उधार देने में आप देखते हैं असुविधा थोड़ी कम होती है, इसीलिए उस पर ब्याज की दर रेट कम होती है। इसके अगर ऑपोजिट बात करें तो एक पुअर पर्सन में एक अधिक इनकन्वीनियंस होती है, असुविधा ज़्यादा होती है, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाया जाता है। इस कारणों से मजदूर आप कह सकते हैं, लेबर है या फार्मर्स है या आप देखते हैं कि बिजनेसमैन है, उनको इंटरेस्ट जो ब्याज दर है वो उनको ब्याज दर ज़्यादा लगाया जाता है उनके लोन पर, क्योंकि रिच पर्सन्स होते हैं उनको जब भी आप कह सकते हैं उनकी कैपिटल जो है रीपेमेंट है वो टाइम पे कर देते हैं, जबकि जो लोअर पर्सन्स होंगे या आप कह सकते हैं पुअर पर्सन है, उन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो अपना रीपेमेंट टाइम पे नहीं करें, इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, यानी कि असुविधा ज़्यादा रहती है। तो जिसमें इनकन्वीनियंस आपकी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे इनकन्वीनियंस कम है वहाँ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है डिफरेंस इन पीरियड ऑफ लोन, डिफरेंस इन अ पीरियड ऑफ लोन, यानी कि ऋण की अवधि में अंतर, ऋण की अवधि में अंतर। देखिए इस क्या मतलब है कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए पैसा दोगे, यानी कि अगर ऋण है जो लोन है वो अधिक टाइम के लिए ऋणदाता को दिया जाता है, तो उसमें आप देखते हैं सैक्रिफाइस भी बहुत लंबे समय के लिए हमको करना होता है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट की जो भी नीड रहती है उसको भी सैक्रिफाइस करना होता है जो लोन देता है।
इसीलिए लॉन्ग टाइम पीरियड पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और शॉर्ट टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट रेट क्या होगी, कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो इंटरेस्ट रेट आपकी ज़्यादा और शॉर्ट टाइम पीरियड है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, कम होगी। तो ये आ जाएगा आपकी ऋण की अवधि में अंतर का। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि प्रबंध व्यय में अंतर। प्रबंध व्यय में अंतर। देखिए इस पॉइंट में क्या होता है, प्रबंध व्यय में अंतर। छोटे जो भी फार्मर्स होते हैं या छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको ऋण देने में जो प्रबंध करना पड़ता है वो अधिक एक्सपेंसेस करना पड़ता है, ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ी मात्रा में ऋण लेते हैं, उन्हें किस्तों में चुकाते हैं, ठीक है, उनको मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसे लोगों पर अधिक ब्याज लिया जाता है। यानी कि आप देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं या कह सकते हैं स्मॉल बिजनेसमैन हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी लोन लेते हैं उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। तो उनके इंस्टॉलमेंट का हमेशा आपको कहना पड़ता है कि हिसाब रखना पड़ता है, उनका अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी। और जहाँ आप देखते हैं कि जो एक साथ ही सारा पेमेंट दे दे, यानी लोन को एक साथ पेमेंट कर देता है, तो उसमें हमें मैनेजमेंट पे एक्सपेंसेस कम करना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जिसमें ज़्यादा लगता है तो उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट भी हम ज़्यादा लगाएंगे। जहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कम लगता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो कम लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा, यानी किस्तों में जो भुगतान करेगा, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो एक साथ पेमेंट करता है, पूरा सिंगल अमाउंट में पेमेंट कर देता है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, आपकी कम होगी। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द सिक्योरिटी ऑफ लोन, यानी कि जो बंधक वस्तु है उसमें अंतर। बंधक वस्तु का मतलब होता है जो हम मॉर्गेज रखते हैं, असेट्स। बंधक वस्तु में अंतर। देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है, इस पॉइंट में ये है कि जब कोई व्यक्ति गोल्ड है, सिल्वर है, या आप देखते हैं घर के पेपर है, ज्वेलरी है, इसको अगर मॉर्गेज रखकर लोन लेता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि उसने मॉर्गेज के रूप में अपनी बहुत ही कीमती सामान रखे हैं। अगर कोई मॉर्गेज नहीं रखता है, यानी सिक्योरिटी नहीं रखता है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जाता है। यानी कि डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की सिक्योरिटीज़ रखी है। तो अगर आप सिक्योरिटीज़ रखते हो, वो भी हाई लेवल की, आप कह सकते हैं जिसमें गोल्ड आ गया, आपकी ज़मीन के पेपर आ गए, ठीक है, आप कह सकते हैं ज्वेलरी आ गई, तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कम होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं होती हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। बंधक का मतलब हो गया मॉर्गेज रखते हैं। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज आपको बैंक में रखनी होती हैं। डिफरेंस इन द मोटिव ऑफ लोन, यानी कि ऋण के उद्देश्य में अंतर। देखिए ऋण का उद्देश्य, आप लोन क्यों ले रहे हैं उसका पर्पज बहुत क्लियर होना चाहिए। यदि आप जो लोन है वो आप कह सकते हैं नॉन प्रोडक्टिविटी आइटम्स के लिए ले रहे हैं, यानी कि गैर उत्पादक के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, यानी कि अगर लोन का जो मेन है वो अनप्रोडक्टिविटी पर्पस से लिया जा रहा है, तो वहाँ पे जैसे अनप्रोडक्टिविटी पर्पस में क्या आ सकता है, जैसे मैरिज हो सकता है, ठीक है, हमारे कस्टम्स हो सकते हैं, या फिर कोई कंजप्शन की प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कार खरीदना है, हमें मकान खरीदना है, या कोई आप देखते हैं बड़े बड़े जो खाने किए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं इसमें कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम से के लिए आप ले रहे हो, ठीक है, परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स आ गया, तो इनके मेन के लिए इंटरेस्ट रेट होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज ये इसका मेन कारण क्यों पैसा ले रहे हैं, अनप्रोडक्टिविटी, यानी कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है इससे, ठीक है। और जहाँ प्रोडक्टिविटी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, आप उत्पादन कार्य के लिए ले रहे हैं, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना होगा। यानी कि इफ द लोन are taken for unproductivity purpose like marriage, social custom, purchase of consumer goods, for example car, house, etc. interest rate is so high, ठीक है। On the opposite side, if the loan are for productivity purpose, the interest rate will be low, यानी कि जहाँ पे
अनप्रोडक्टिविटी मतलब अनुत्पादकता के लिए अगर आप पैसा ले रहे हैं, यानी सब ये मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया मैरिज वगैरह, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तब आपकी इंटरेस्ट रेट कम होगी। इसका मेन कारण क्या है? प्रोडक्टिविटी होना, यानी आप उत्पादन कर रहे हो तो उत्पादन करके आप कुछ ना कुछ इकोनॉमिक में ग्रोथ कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट पे टाइम पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनप्रोडक्टिविटी में जो खर्च हो जाता है उससे हमको वापस कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट उस पर हाई चार्ज की जाती है। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की गतिशीलता। अब देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है उसमें कैपिटल का जो डायनामिक प्रोसेस होता है या मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होगी। लेकिन अगर हम ऑपोजिट बात करते हैं बैकवर्ड कंट्री की, तो वहां पे कैपिटल का जो गतिशीलता है या मोबिलिटी है वो कम होती है, इसीलिए उस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज की जाएगी। यानी कि जहां पे पूंजी की गतिशीलता ज़्यादा रहती है, मोबिलिटी ज़्यादा रहती है, वहां पे इंटरेस्ट रेट कम, और जहां पे पूंजी की गतिशीलता कम रहती है यानी कि आपका ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट आपकी ज़्यादा चार्ज की जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इनकम ज़्यादा है वो डेवलप कंट्री की रहती है, विकसित देशों की, और जबकि मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है जो नहीं रहती है वो है बैकवर्ड कंट्री की। तो बैकवर्ड कंट्री में इंटरेस्ट रेट इसीलिए लोन पे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। डिफरेंस इन द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि साख संस्थाओं में अंतर। जिन संस्थाओं में ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी होती हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं ब्याज की दर उन स्थानों की अपेक्षा अधिक होगी जहां पे साख संस्थाएं अविकसित हो, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि डिफरेंस इन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में कि एट दोज प्लेस वेयर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आर वेल डेवलप्ड इंटरेस्ट रेट विल बी हाई एज कंपेयर टू दोज प्लेस वेयर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डेवलप्ड द इंटरेस्ट रेट इज लो। तो यानी कि जहाँ इंटरेस्ट रेट आपकी है वो आपकी डिपेंड करती है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पे, साख देने वाली संस्थाओं पे। नेक्स्ट है कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। देखिए प्रतियोगिता की बात करें तो जहाँ पे आपका क्रेडिट मार्केट है में प्रतियोगिता हो तो ब्याज की दर कम होगी, यानी साख बाजार में प्रतियोगिता हो तो इंटरेस्ट रेट कम होगी। यदि आपका क्रेडिट मार्केट में एक ही पर्सन है या कुछ व्यक्ति मिलकर उस पर मोनोपोली कर लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मार्केट में कंपटीशन है तो कंपटीशन की वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर यहाँ पे कंपटीशन नहीं होकर किसी की मोनोपोली चल रही है तो मोनोपोली की वजह से वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो देने वाला क्या होता है? पैसा उधार देने वाला एक ही होता है, इसीलिए वो ब्याज दर ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग आपको पैसा दे रहे हैं, बैंक बहुत है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होती है? कंपटीशन के कारण इंटरेस्ट रेट वो लोअर रखते हैं। लास्ट है डिफरेंस इन द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के स्तरों में अंतर। लास्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक विकास के स्तरों में अंतर। आर्थिक दृष्टि से अगर जो डेवलप कंट्री है उनके लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, उनकी सेविंग भी ज़्यादा होगी, उनके पास कैपिटल यानी उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए इंटरेस्ट रेट कम होती है। जबकि बैकवर्ड जो कंट्री रहती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर जो डेवलप कंट्री है, ठीक है, डेवलप कंट्री में क्या होगा? डेवलप कंट्री में इनकम आपकी ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी सेविंग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सेविंग ज़्यादा होगी तो मनी की सप्लाई भी क्या होगी? सप्लाई भी आपकी ज़्यादा होने वाली है, और सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी? इंटरेस्ट रेट आपकी लोअर होगी, ठीक है, क्योंकि डेवलप जो विकसित देश है वहाँ पे लोगों के सबकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो सेविंग भी ज़्यादा होगी, जिससे बैंक के पास कैप सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इंटरेस्ट रेट भी कम चार्ज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट के, और साथ ही साथ जो हमने आज पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट क्या जीरो हो सकती है उसके पॉइंट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रिमेनिंग रह गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए। थैंक यू।